हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे साथ हैं अभी हमारे परम मित्र राजा। तो इनसे जानते हैं, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हॉरर लेवल का कंटेंट बनाया जाए, हॉरर स्टोरीज बताई जाएँ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तो आप लोग बाद में बात कर लेंगे। जो रूरल इंडिया में आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों में से मोस्टली लोग गाँव से होंगे, तो हॉरर चीज़ों पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, भूत प्रेत इत्यादि में कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन सभी के आप लोग जो रियल इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, जो इनके साथ हुए हैं या जिन्होंने बताया है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले वीडियो में किस्से आप लोगों को सुनाने वाले हैं, और मोस्टली किस्से उसमें से रियल होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग राजा से कि क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो माइक लगा देता हूँ उनको। राजा, आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और एकदम बुंदेलखंडी भाषा में बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक हम भी बुंदेलखंड से, ये भी बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड मतलब उरई झांसी साइड वाला क्षेत्र, और एमपी वाला भी क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश वाला भी, ये सारा बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो बताइए आप। हाँ, तो मेरा नाम मयंक है। जैसा कि आपने पता होगा, हमारे ये भैया हैं या मित्र मान लो आप। ये इंसिडेंट तो काफ़ी हुए हैं, मतलब अब हम आपको बुंदेलखंडी भी बताते हैं क्योंकि हम बुंदेलखंडी होने पर गर्व करते हैं काफ़ी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब छोटे थे, हम करीब 5 या 6 साल के रहे होंगे। तो मामा के यहाँ गए थे। मामा के यहाँ जाने पर पहली बार गए थे काफ़ी छोटे में। तो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में गए थे, तो वहाँ पे जो अक्सर ऐसा होता है गाँव में कि खाना पीना खाने के बाद और नहा धोने के बाद दोपहर का टाइम जो होता है, तो बच्चे बाहर खेलने निकल जाते हैं। मतलब दोपहर भर बाहर खेलते हैं, कहीं इनके घर कहीं इनके घर। तो और मामा के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ खेलो आप। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो एक घर था जहाँ मतलब एक मामा जी छोटे, जो हम लोगों जैसे ही थे, मतलब हमारी एज के, हमारी एज ग्रुप के, लेकिन रिलेटिव में मामा थे सब लोग। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ गाय भैंस बांधी जाती हैं, जैसे हम लोग बाड़ा कहते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों में यहाँ पे भी गांव वगैरह में अगर गाय भैंस बनती है तो उसको बाड़ा या बकरी वगैरह बोल देते हैं बुंदेलखंड तो में। बाड़ा बोलते हैं। तो वहीं गए हम लोग। वहीं गए तो हम लोगों ने ऐसे ही मतलब कुछ भी क्रिकेट खेलने वगैरह, दोपहर में खूब मतलब काफ़ी तेज़ धूप थी, तो चले गए हम लोग। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो खेलने से पहले शूज़ वगैरह पहने थे। अब आप लोग कहेंगे गर्मियों में शूज़, लेकिन गर्मियों में काफ़ी हमें अभी भी बहुत शौक़ है शूज़ पहनने का। शूज़ ही पहनता हूँ मैं। तो शूज़ पहन के खेलने में मज़ा आता है, इसलिए। तो वहाँ पहुँचे हम लोग जैसे ही, तो एक पेड़ है, जो पेड़ हमारे यहाँ बबूल या फिर बबूरा, जो बमूरा के पेड़ पेड़ वगैरह कहते होते हैं, हैं वही। हाँ। वहीं पहुँचे। तो सूच का वो लेस था, वो का खुल गया हमारा। तो हमारे साथ जो मतलब एज ग्रुप के हमारे थे, लेकिन रिलेटिव मामा ही लगते थे, लेकिन हमारी एज ग्रुप के। तो उनमें से जैसे राम जी थे, वो भी मतलब राम जी, प्रिंस और आदित्य, जो 2-3 लोग थे। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो मेरा लेस खुल गया। तो वो जो जैसे लेस बांधते हैं तो किसी ऊंचाई की चीज़ पर रख कर बांधते हैं, मतलब आसानी हो बांधने में। तो जैसे आसानी होती है आप लोगों को, का भी हुआ तो होगा ये। जैसे ही हम उस पर पैर रख के बांधने लगे, वो पेड़ था, उस पर पैर रख के हम अपना लेस बांधने लगे। तो जैसे ही हमने लेस बांधने की कोशिश की, तो उसमें से जो राम जी था वो बोला कि मतलब मयंक ऐसा मत करो। इस पर किसी लड़के का नाम लिया, तो अब इतना याद नहीं, पुरानी बात है बहुत। तो उस लड़के की जो मम्मी थी या माता थी, वो शायद एक्सपायर हो गई थी काफ़ी जल्दी, बहुत अर्ली एज में। तो एक्सपायर होने के बाद तो सब लोगों का ऐसा मानना था कि वो इसी पर रहती हैं, मतलब इसी पे निवास करती हैं जाने के बाद, ऐसा सबका मानना था। लेकिन हम जो है ना, छोटे से ही नहीं मानते थे ऐसी चीज़ों को। तो जो ये मानते नहीं थे भाई, मैं भी नहीं मानता था। तो पहली बार तो हमने उन्होंने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, हम रख के अभी करता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें डेमो, कुछ नहीं होता। तो जैसे ही मैंने पैर रखा उस पेड़ पे और सूज कलेस बांधा, बस बांध पाया मैं। उसके बाद बिल्कुल शांत दोपहर, मतलब बिल्कुल शांत दोपहर थी, अच्छी खासी धूप निकली थी ना, बादल। तो पता नहीं कहाँ से एकदम इतनी जो पेड़ की काफ़ी बड़ी डाल थी, जो काफ़ी बड़ी, मतलब इतनी आसानी से अगर आप कहो कि हवा के कारण नहीं, इतनी हवा भी नहीं चल रही थी, काफ़ी बड़ी डाल बिल्कुल टूट के बिल्कुल जस्ट बगल में गिरी हम लोगों के। तो मतलब उस समय ऐसा लगा कि अगर आज बच गया तो कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो इतने तेज़ भागे हम लोग कि मतलब पीछे मुड़ के शायद आज भी हम लोग वहाँ मतलब नहीं जाते हैं। अब तो शायद वो पेड़ रहा नहीं, लेकिन काफ़ी समय तक लोगों को बहुत डरते थे। मतलब ये था भाई कि हवा वगैरह कहीं कुछ नहीं चल रही थी, और अचानक से जो
पेड़ की शाखा होती है वो गिर गई थी नीचे। तो ये काफ़ी मतलब शॉकिंग इंसिडेंट था, और आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ हो। तो काफ़ी दिन हाँ, तक और मतलब बताइए। बुखार उखार रहा अच्छा, मैं, अच्छा। तो मैं जल्दी वहाँ से फिर मामा के यहाँ से आ गया। हम्म, तो ये स्टोरी है। तो ये पहला था इंसिडेंट कि मतलब ऐसा काउंटर हुआ, लेकिन फिर भी हमें लगा कि अरे कुछ नहीं हो गया होगा, हाँ, हो गया होगा, हो गया होगा, इंसिडेंट ऐसे वाइज। हाँ। कुछ कोइंसिडेंस हो गया, कुछ हाँ, पता नहीं। हाँ, तो हम इतना तब भी इतना नहीं माने। हम्म, फिर उसके बाद एक गांव है यहाँ पे, जो मेरा दोस्त है वहाँ पे, यहाँ एक बांध है, मतलब चेक डैम टाइप है। बुंदेलखंड में काफ़ी चेक डैम है क्योंकि हाँ, पानी कमी है हाँ, ना। क्योंकि बांध यहाँ बहुत हैं, हर जगह होते हर हैं, जगह तो लेकिन छोटे यहाँ छोटे थोड़े चेक ज़्यादा डैम, हैं। मतलब ऐसे कंक्रीट के नहीं बने हैं, हाँ, लेकिन लोकल लेवल पे बना देते हैं, तो ऐसे अरे बांध है। मतलब जैसे खेतों में पानी आनी वगैरह लगाना है, तो रोकने ये रोक लगा देते हैं जिससे पानी खेतों में जल्दी पहुंच जल- सके, ये इस- सारी चीज़ें होती हैं। तो एक गांव करके है यहाँ पर, कैलिया और उजियारपुरा कहते हैं उस गांव को, और कराई का बांध फेमस, मतलब आप कराई मान लो। यहाँ गूगल पे जब आप डालेंगे कराई का बांध, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। तो और कैलिया करके एक गांव है, कौन चोरई करके, ये सब दिखेगा आपको मैप पे, जब आप देखेंगे तो वहीं की स्टोरी बताने लग रहे हैं। तो जी बताइए। हम लोग जब मतलब, तो दोस्त हमारा काफ़ी पुरानी दोस्ती है, सत्यम नाम है उसका, सत्यम नाम है उसका। तो काफ़ी पुरानी 10-12 साल हो गए हैं दोस्ती को, तो मतलब वो भी भाई जैसा ही है। तो उसने काफ़ी बार कहा हमसे कि गांव चलो हमारे, तो हम मना कर देते कि दूर है थोड़ा, तो हम मना कर देते अरे नहीं फिर चलेंगे फिर चलेंगे। लेकिन एक बार गरीबों में वो मतलब ज़बरदस्ती ले गया। तो जैसे ही उस गांव में क्या है, लाइट की अभी भी व्यवस्था ख़राब है, मतलब काफ़ी कम लाइट आती है, तो रात में जो है गर्मियों के टाइम में छत पे सोना पड़ता है चारपाई डाल अभी के। भाई ये है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में तुमने सुना होगा, आप लोगों के गांव भी होंगे, कहीं कहीं सही लाइट नहीं आती है, 2-3 घंटे आ रही है, 24 घंटे में, या बस कभी आ नहीं रही, खराब है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ। तो हम लोग जैसे ही छत पे पहुँचे, तो उसने हमें बताया कि यहाँ कुछ मतलब, हमें उसने दिखाया मतलब सीधा कि आप देखो, मतलब जो बताता था वो कि गांव के आसपास ऐसे फ्लैश टाइप जलते हैं, कि फ्लैश जैसे किसी ने फ्लैश किया हो, टॉर्च, हाँ, जैसे मोबाइल मोबाइल टॉर्च या फिर टॉर्च फ्लैश, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ गांव के चारों तरफ, हर जगह नहीं, जहाँ कुछ मतलब पहले से दुर्घटना घटी है या फिर कुछ हुआ है, मतलब वहाँ पे पैरानॉर्मल मतलब कुछ हुआ है, तो वहीं पर जलती थी ऐसी कुछ। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि मतलब कैसे हो गया वो सब। तो तो उसने बताया, तो मैं तो वही आदत मेरी, मैं हंसा, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि साला। वो बताता था कि जैसे आप उसके पास जाओ वो गायब हो जाएगी लाइट, हाँ, वो फ्लैश मतलब फ्लैश जलना बंद। जलना बंद। उसके बाद जैसे ही आप उससे दूर जाने लगेंगे फिर दिखेगा आपको वहीं पे। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा कहता था वो। तो दूर से तो दिख रहा था अच्छे से, लेकिन हमने जिद की कि नहीं यार पास से देखेंगे, लेकिन गांव में मतलब अगर आप किसी को बता के जाओ तो जाने नहीं देंगे, हाँ, जाने क्योंकि नहीं देंगे, मना गाँव करते वाले हैं भाई वहाँ कॉमन पे, सी चीज़ें, घर परिवार वाले जाने नहीं देंगे कि साला ऐसी कहीं जगह मत जाओ। हाँ, सही तो बात है। हाँ, लेकिन हम लोग किसी को बिन बताए करीब 10-10:15 का टाइम होगा, तो वहाँ से निकले किसी को बिना बताए, सब लोग सो गए। गांव में जल्दी सो जाते हैं हाँ, सब गाँव लोग, में जल्दी सो जाते भाई, शाम को खाना खा खाना लिया के था, 5-6 7-8 बजे बजे तक, 9 बजे तक सब कोई मतलब सो जाएगा, पूरा गांव सो कोई जाता सो है। जाते हैं। तो मैंने जिद की, तो साला वो भी चला ठीक है चलते हैं देखते हैं। काफ़ी मतलब हमने सुना बहुत था, तो हम जैसे ही पहुंच रहे थे, लेकिन डर तो था ही मन में कि मतलब सब लोग कह रहे हैं तो झूठ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए जो क्यूरोसिटी होती है अंदर के, तो वही उसी चक्कर में चले गए हम लोग। तो जैसे जैसे पास पहुंचता गया मैं, तो अच्छे से मतलब प्रॉपर लाइट दिख रही थी, प्रॉपर फ्लैश दिख रहा था। तो जैसे ही पास पहुंचता जाऊं मैं, तो थोड़ा डिम, मतलब जैसे लग रहा था जैसे कोई दूर जा रहा हो हमसे, ऐसा लग रहा था थोड़ा दूर जा रहा है, कम कर दिया हो। तो हम लोग जैसे ही मतलब करीब 4-5 मीटर की दूरी होगी, मतलब खेतों के जहाँ मतलब वो बांध बना है उसी के पास था वो। तो वहीं हम लोग जैसे ही पहुँच रहे थे, तो वो दूर लग रहा था ऐसे दूर जा रहा हो, मतलब डिम होती जा रही थी आई। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, मतलब बहुत उस चीज़ को मतलब पता नहीं कैसे चले गए हम लोग उस दिन, मतलब अगर आज सोचता हूँ तो डर लगा आता है अभी भी। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे, तो वो गायब हो गई लाइट, मतलब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों ने कहा, तो फिर हमें भी मतलब डर लगा कि साला अभी तो सब कुछ यही था, फिर कहाँ चली गई, मतलब एकदम कहाँ से। तो उसने मतलब हमसे कहा कि साला कहा था मैंने कि अब उसकी फट रही थी मेरी भी, कि मतलब अब साला कुछ हो ना जाए, मतलब इसकी ही बात होता है कुछ अगर हो तो। हाँ, यही बात है पूरी। तो अब डर बहुत लग रहा था, लेकिन हमने उसे नॉर्मल किया, कुछ नहीं है बस भाई चला गया, ठीक है हम भी चलते हैं बस, फट रही थी बहुत तेज। तो जैसे ही जाने का सोचा हम लोगों ने, एक कायदे का रपेट सत्यम के गाल पे फटाक, साला हमने आवाज सुनी है प्रॉपर, और मतलब उसके घलाए तो
उसे समझ महसूस हुआ और हमने आवाज़ सुनी कि किसी ने इसके जोर से लगाया है कान में, गाल में, भाई तो गाल में मार दिया। और मतलब जैसे ही वो घला तो मतलब 2 मिनट तक तो समझ में नहीं आया कि साला हो क्या गया, कि तो उसे एकदम ये लगा कि साला मैंने मार दिया, लेकिन मैंने नहीं मारा था, सही में मैंने नहीं मारा। तो लेकिन जैसे ही उसे वो घला तो उसने वो मतलब डर गया। और वही है कि अगर कोई दोस्त में से कोई एक डर जाए तो बस भागेगा वो, भागेगा वो। जैसे ही उसने भागना शुरू किया तो सीधा घर आकर रुके हम लोग। और उसके बाद उसका जो गाल आल में मतलब निशान भी पड़े थे, सुबह हम लोगों ने देखे थे, तो वो भी एक इंसिडेंट है कि